हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयूबीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को कंडक्ट किया जा रहा है एचपीयू द्वारा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए एक रिवीजन वीडियो होगी। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं एचपीजी के क्वेश्चंस, अब उनको हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयूबीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयूबीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश जो था, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? तो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 15 अप्रैल 1948 को। तो ये आपने याद रखना है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो था वो अस्तित्व में आया था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ये आपने याद रखना है, कितनी रियासतों को? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट जो की पॉइंट है उसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश को जो पार्ट सी का जो राज्य का दर्जा मिला था वो कब मिला था? वो 26 जनवरी 1950। ये आपने याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का राज्य पार्टी पार्ट सी का दर्जा मिला था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो था वो हिमाचल का हिस्सा बना था। ये आपने याद रखना है। 1 जुलाई 1954 को 1954 को 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश जो था वो बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था और ये 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था, 5वां जिला बना था। ये आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 5वां जिला था वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन 5वां जिला बना था? तो बिलासपुर बना था। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र शासित का दर्जा मिला था, केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? वो 1 नवंबर 1956 को। ये आपने याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो था वो मिला था। नेक्स्ट की पॉइंट में बोला गया है कि 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कंडाघाट, ऊना, डलहौजी हिमाचल में शामिल हुए थे। तो ये आपने याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो थे वो हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए थे? तो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, शिमला हो गया और जो कुछ क्षेत्र थे जैसे नालागढ़, कंडाघाट, ऊना, डलहौजी जो थे वो हिमाचल में शामिल हुए थे। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो शामिल हुए थे? तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कंडाघाट, ऊना, डलहौजी हिमाचल में शामिल हुए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो कब पास किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो पास किया गया था 18 दिसंबर 1971 को। कब? 18 दिसंबर 1970, 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो पास किया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया था। ये आपने याद रखना है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो आपको, जो मेनली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड थे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश जो था वो अस्तित्व में कब आया था? तो ये हमने डिस्कस किया अभी, 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का जो राज्य का दर्जा था, पार्ट सी का दर्जा जो हुआ था वो कब प्राप्त हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना था? 1 जुलाई 1954 को बना था। ये आपने याद रखना है। 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था, 5वां जिला बना था ये हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जो था, कब? 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? अभी हमने डिस्कस किया 1 नवंबर 1956 को। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, कंडागार, डलहौजी, ऊना हिमाचल प्रदेश में कब शामिल हुए थे? तो ये 1 नवंबर 1966 को शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश जो एक्ट था वो कब पास हुआ था? हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो 18 दिसंबर 1970 को पास हुआ था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को मिला था। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद ये भारत का 18वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री मुकेश अग्निहोत्री है। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कुलदीप सिंह पठानिया हैं। तो ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ल है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जब हिमाचल प्रदेश यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? तो एस चक्रवर्ती थे। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती शीला कौल थी। ये भी आपने याद रखना है। प्रथम मुखिया हिमाचल प्रदेश न्यायमूर्ति जो थे वो कौन थे? वो मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी। ये आपने याद रखना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हिमाचल प्रदेश के? पंडित जयवंत राम थे। डिस्ट्रिक्ट चंबा से ये बिलोंग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हैं, ठियोग से। ये आपने याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री KL मेहता जो थे वो प्रथम मुख्य सचिव थे। अभी कौन है मुख्य सचिव? प्रमोद सक्सेना है। ये आपने याद रखना है। अभी प्रमोद सक्सेना जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे एशिया का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? वो भाखड़ा बांध है। ये आपने याद रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है भाखड़ा बांध जो है? वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको पता होगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 226 मीटर है। ये आपने याद रखना है। तो एशिया का जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। 226 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि भाखड़ा बांध बनाने से देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कृत्रिम झील कौन सी होती है? मानव निर्मित झील उसे कहा जाता है। तो वो गोविंद सागर झील बनी है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये आपको पता है। 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक स्थान पर बनाया गया। इस पुल की जो लंबाई थी वो 280 मीटर व ऊंचाई 80 मीटर और 7 मीटर ये चौड़ा था। इसके किनारे तत्ता पानी में गर्म पानी के चश्मे जो हैं वो स्थित हैं। तो ये आपने याद रखना है। एशिया का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? वो भाखड़ा बांध है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल उसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। और गोविंद सागर झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो भी आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने डिस्कस किए जो आपको मेनली आगामी HPUB एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश के आंकड़े थे। यहाँ से जो है क्वेश्चन 101% जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनको हम थोड़ा क्विक रिवीजन, एक तरह का क्विक डिस्कस करेंगे ताकि आपका भी टाइम बच जाए और आपको रिवीजन करने में भी ये थोड़ा हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 में हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी कितनी है, यानी कि आबादी जनसंख्या कितनी थी? तो 68,56,509 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में पुरुषों की जो जनसंख्या कितनी थी? वो 34,81,035 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी?
33,83,567 जो थी वो हिमाचल प्रदेश में 2011 में महिलाओं की संख्या थी। नेक्स्ट जो की पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2011 में हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात था, सेक्स रेशो जो थी वो कितनी थी, वो 972 थी। 2011 में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है हिमाचल प्रदेश का, 123 है, ये आपने याद रखना है। साक्षरता दर की लिटरेसी रेट की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, वो 82.80% है, 80% है। तो ये आपने मैथ में भी आपने याद रखना है, ये हमने मैथ की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम डेसिमल के बाद यानी कि जैसे मान लो 7 ये लिखा है, ठीक है, तो मैथ में भी आपको ये काम आएगा। जनरल थोड़ा आपको पता होना चाहिए डेसिमल में हम किसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे लिखा है तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको अपने अलग अलग करके पढ़ते हैं, सेपरेट करके पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 7.83, ना कि 7.83 नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे 7.83। तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है, वो 82.80% है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, वो कांगड़ा है। कितनी जनसंख्या है, 15,10,075 जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, वो लाहौल स्पीति है। 31,564 जो है वो इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। 1095 इसका लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, वो किन्नौर है। 819 इसका सेक्स रेशो है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे अधिक साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। 88.15% जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, वो चंबा है। 72.17% जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है, सबसे कम है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो कौन है, मूल निवासी तो कोलार या कोल जाति जो है वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो धर्म के अनुसार किस किस धर्म की कितनी कितनी आबादी है, तो हिंदुओं की जो सबसे ज़्यादा है 95.17% है। मुसलमान की जो जनसंख्या है वो 2.18% है। उसी तरह ईसाइयों की जो आबादी है वो कितनी है, वो 0.18% है। सिख जो है, सिखों की जो आबादी है वो 1.16% है। बौद्ध धर्म की जो आबादी है वो 1.15% है। जैन धर्म की 0.03% है और अन्य जो है वो 0.01% है। तो हिमाचल प्रदेश में ये हमने आबादी के बारे में डिस्कस कर लिया। 2011 की आंकड़े जो थे, जनसंख्या के जो आंकड़े थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ जो है। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सांगला घाटी है, सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सांगला घाटी जो है वो समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर तक ऊंचाई के बीच स्थित है। सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो छितकुल है। कामरू व सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बसपा सतलुज की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि ये जो सांगला घाटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सांगला घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, बसपा घाटी। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो छितकुल है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो घाटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्ह घाटी। बल्ह घाटी जो है ये घाटी मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। तो पहले तो ये पता है आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है स्टार लगा के, कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो कौन सी घाटी है, वो बल्ह घाटी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 101% ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो कौन सी है, वो बल्ह घाटी है। इस घाटी की जो औसत ऊंचाई है वो 800 मीटर है। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना में से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना है, 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हिमाचल प्रदेश की जो कुल पन विद्युत उत्पादन क्षमता है 2011 के अनुसार 13 के अनुसार में कितनी थी, वो 27,443 मेगावाट थी। अब बात करते हैं एशिया की पहली भूमिगत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया की जो पहली भूमिगत परियोजना है वो भाभा या संजय विद्युत परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये परियोजना बनी थी, कब बनी थी, 1989 में। तो एशिया की जो पहली भूमिगत परियोजना है वो भाभा जल विद्युत परियोजना है, जिसे संजय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगली है शानन जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, जोगिंद्रनगर में है, मंडी में, 1933 में बनी थी। लेकिन एक आपने बात याद रखनी है, जो शानन जल विद्युत परियोजना है वो किसके पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये आपने याद रखना है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है जो शानन जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना जो है, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी है, वो नाथपा झाकड़ी परियोजना है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है वो नाथपा झाकड़ी परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे, एचपीजीके की जो वेटेज होती है वो ज़्यादा होती है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं, तो आपको बताइए स्वान नदी को दुख की नदी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, लेकिन अभी आपका रिवीजन करने का टाइम आ गया, तो तभी हम इन क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग जो है वो दुख की नदी कहते हैं, तो वो स्वान नदी को कहते हैं। एक बात आपने और याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, वो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी नदी है, वो सतलुज नदी है। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी, सतलुज होगी, ब्यास होगी, यमुना होगी और चिनाब होगी और रावी होगी। हिमाचल प्रदेश में ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वो सतलुज है। अगर जल घनत्व के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी चिनाब है। चिनाब जो नदी है वो चंद्रा और भागा नदी है, जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं। तो तांडी नामक स्थान पर मिलती है, ये आपने याद रखना है, चंद्रा और भागा नदियाँ। तांडी नामक स्थान जो है वो ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वो भी तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुख की नदी कहते हैं, वो स्वान नदी को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। ये तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2021 एचपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था, तो जमादार लाला राम ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, वो सतुरी है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य जो है वो स्थित है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड एमहर्ट्स जो थे वो शिमला जाने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस है वो कौन सा है, तो 15 अप्रैल को राज्य दिवस जो है हिमाचल प्रदेश का मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत परियोजना है, तो ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ब्यास नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो कंडवाड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर है, तो जखनी देवी में जो मंदिर है वो चांदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सूरजताल झील जो है वो किस जिले में स्थित है, तो सूरजताल झील जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह चंद्रताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रताल झील होगी, सूरजताल झील होगी, दीपकताल झील होगी, ये तीनों झीलें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। और 7 झीलों का जो समूह है वो लामा झील को कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 7 सरोवरों का समूह किसे कहा जाता है, वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चंद्रताल झील आपकी लाहौल स्पीति में है, चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो किस स्थान पर मनाया जाता है, तो ये बसोली में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिज्माटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, तो PL गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह शांता कुमार जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, धरती है बलिदान की पुस्तक है, लाजो होगी, हिमालय पर लाल छाया होगी, ये जो है वो शांता कुमार जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। ये आपने याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है, तो आपको पता है वो हिम तेंदुआ जो है उसे बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPUB एंट्रांस में क्वेश्चन ये पूछे गए थे, कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हमने रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सभी सेक्शंस की हम अब रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम जब आप फाइनल रिवीजन करोगे उस टाइम आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 90+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स HPGK क्वेश्चन हम थोड़े अब ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि HPGK की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। GK में 15 क्वेश्चन जो हैं वो HPGK के पूछे जाते हैं HPUB एंट्रांस में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।